गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, परमात्मा अगर चाहता तो हमें भूतकाल का और भविष्य काल का, इन दोनों का ज्ञान होता। लेकिन उस परमात्मा ने हमें कोई ऐसी शक्ति नहीं दी है कि जिससे हमें अपने भूतकाल और भविष्य काल की जानकारी हो सके। तो साथ संगत जी, हमारे आज सत्संग का विषय है कि मरने के बाद क्या होता है। ये भविष्यकाल की बात हो गई और इसके लिए मरना जरूरी है। इसीलिए हम अपना अनुभव आपको बता सकते हैं। लेकिन भाई, मैं तो अभी मरा नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे बताऊँ। लेकिन अगर मैं मर ही गया होता तो आप आज ये सत्संग ना सुन रहे होते। इसलिए ये केवल एक अनुभव की बात है, तत्व ज्ञान की बात है, विश्लेषण की बात है। जिसने अपने आप के अंदर जाकर कुछ पाया है या खोजा है तो केवल वही बता सकता है। इसलिए आप चाहे जितनी भी धर्म पुस्तकें पढ़ लो, लेकिन इस तरह का कोई भी जिक्र नहीं है। कथाएं बहुत हो सकती हैं, किस्से बहुत हो सकते हैं, लेकिन प्रमाणिकता कोई भी नहीं दे सकता आपको। और मरने के बाद आप खुद विचार करो कि क्या हो सकता है आपके साथ। और सबसे पहले तो ये सत्य है कि मरने के बाद हमारा शरीर मिट्टी या अग्नि के सपुर्द हो जाता है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मरने के बाद जो हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं, समाज है, देश है, और जो हमने मेहनत करके बनाए हैं, जो इकट्ठे किए हैं, वो यहीं के यहीं धरे रह जाते हैं। और इस बात का भी हमें भी पता है और आपको भी पता है, क्योंकि हमें ये इसलिए पता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें छोड़कर चले गए हैं तो वो भी सभी कुछ यहाँ पर ही छोड़कर गए हैं। और ये दोनों बातें सत्य हैं। और जो इससे आगे की जो कहानी है या बातें हैं, वो आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम खुद अनुभव नहीं करेंगे। मरने के बाद सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, और ये बिल्कुल सच है, कि जब हमारे शरीर से हमारी आत्मा निकलती है तो फिर हमारी आत्मा हमारे इस मृतक शरीर को देखती है। हम एक बार फिर से बता दें कि जब हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकलती है तो वो हमारे शरीर को देखती है। और भाई क्यों ना देखे, क्योंकि इतना समय इस शरीर में रही है। अगर बच्चा गर्भ में रहा माँ के 9 महीने, और मानो कि वो गर्भ में ही रहा और 2-3 महीने ही जिंदा रहा और उसकी आत्मा परलोक सिधार गई, तब भी वो आत्मा उस शरीर को देखती है। और जो व्यक्ति जो 70 साल जिया है या 60 साल जिया है या 50 साल जिया है, तो उस शरीर को भी ये आत्मा एक बार तो जरूर देखती है। और ये मरने के बाद का सच है, और ये भी आपको अनुभव के आधार पर ही बता रहे हैं। ध्यान रखना। और ये आत्मा उस शरीर को क्यों देखती है? क्योंकि भाई उस आत्मा का इस शरीर के साथ प्रेम हो जाता है। क्योंकि आत्मा इतना समय इस शरीर में रही, तो क्या आत्मा को इस शरीर से प्रेम नहीं हुआ होगा? जरूर हुआ होगा। इसलिए जब हमारे शरीर से ये आत्मा निकलती है तो फिर एक बार ये आत्मा उस शरीर को एक बार तो जरूर देखती है। इतना प्रेम होता है इस शरीर से। और वो आत्मा शरीर के साथ और जो आसपास यदि आपका कोई है हितैषी या आत्मा को अच्छा लगता है, तो फिर ये आत्मा एक बार उसे भी देखती है। हाँ, और यदि वो आपके साथ है, आपके आसपास है, तो यानी आपके आसपास है तो ही देखती है, वरना
नहीं। और ये भी सच है कि जब आत्मा यहाँ से जाती है तो ध्यान रखना कि आत्मा के लिए किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। और फिर चाहे आप कितने ही पहरे लगा लो, और फिर चाहे आप कितने ही सीसीटीवी लगा लो, और जितने भी आप वैज्ञानिक तौर पर जितने भी साधन हैं उनको अपना लो, क्योंकि आत्मा को वाकई में ही कोई पकड़ नहीं पाया है। इसको पकड़ पाना असंभव है। अब बहुत सी ऐसी वीडियो हमने भी देखी हैं और आपने भी देखी होंगी कि आत्मा शरीर से निकल रही है और उसको कैद कर लिया, और ये सच नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? और उसकी वजह यह है कि जब आत्मा जा रही है तो जो इस आत्मा को लेने आए हैं तो फिर वो क्यों नहीं नजर आए? क्योंकि फिर तो वो भी नजर आने चाहिए थे। केवल आत्मा ही नजर आ रही है, और जो आत्मा को लेने आए हैं तो वो नहीं नजर आ रहे हैं। जब आत्मा यहाँ से चली जाती है तो कहते हैं कि धर्मराज के सामने फिर आत्मा को पेश किया जाता है, और फिर वहाँ पर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है, और उसके हिसाब से कर्मों का फल दिया जाता है। अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो फिर जो अच्छे कर्मों के हिसाब से फल बनते हैं तो वो उसे दिए जाते हैं, और अगर उसके कर्म बुरे हैं, पाप कर्म हैं, तो फिर उसको उनके हिसाब से फल दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इसके बाद भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, और आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब आत्मा परमात्मा के नाम के साथ और उस परमात्मा से मिली हो, तभी इसे मुक्ति मिलती है। और परमात्मा से जुड़ने का मतलब केवल शरीर से निकल जाना ही काफ़ी नहीं है कि जैसे आत्मा ने शरीर छोड़ा और परमात्मा के सामने उपस्थित हुई, और अगर अच्छे कर्म किए हैं तो मुक्ति पा लेगी, तो नहीं। क्योंकि इसके लिए तो आत्मा को जीते जी ही कुछ ऐसी तैयारी करनी पड़ती है कि जिससे उसे मृत्यु के बाद मुक्ति मिल जाए और ये जीवन मरण का चक्र ही छूट जाए। और इसे भी हम अनुभव के आधार पर ही कह सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे संत महात्माओं के बारे में सुना है। जैसे संत तुकाराम जी हुए, संत तुलसीदास जी हुए, संत कबीर साहब जी हुए, संत पीपा साहब जी हुए, गुरु नानक साहब जी हुए, और सिखों के और भी गुरु हुए, और भी पता नहीं कितने ही पूर्ण संत हुए कि जिनके विषय में हम और आप जानते हैं। और कभी भी आपने यह सुना है कि उन्होंने दोबारा जन्म लिया हो और या फिर वो दोबारा किसी को मिले हो? क्योंकि अगर वो दोबारा मिले होते किसी से तो ये बात साबित हो जाती कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। उन संत महात्माओं की आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो चुका है, इसीलिए वो दोबारा हमें कभी दिखाई नहीं दिए। लेकिन हाँ, अगर हम उन्हें प्रेम करते हैं तो फिर वो हमें प्रेम में नज़र आते हैं। जिस तरह से जो जीव आत्मा उन्हें प्रेम करता है तो फिर उनका साथ देते हैं, और ये बिल्कुल अटल सच है। और उन्हें नज़र भी आते हैं, उन्हें सपने में भी नज़र आते हैं, और जब वो प्यार करते हैं तो तब भी उन्हें स्वरूप नज़र आता है, और चलते फिरते वो लोगों को नज़र आते हैं। और वो अवस्था अलग है। यदि ये कहा जाए कि वो जो एक बार दिखाई दिए इस संसार में आए और फिर दोबारा दिखाई नहीं दिए, तो इससे पता लग जाता है कि उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई है। और ये भी एक अनुभव की बात है। और अब ये अनुभव कैसे लाएं कि आत्मा शरीर से निकली और वो लोगों को देख रही थी, अपने शरीर को देख रही थी, और फिर धर्मराज के सामने पेश हुई, और फिर धर्मराज ने उसके कर्मों का हिसाब किताब किया। तो फिर ये बातें कैसे साबित करेगा कोई? तो भाई, इन बातों को साबित करने का सबसे सरल और आसान तरीका है
केवल सिमरन करते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वह संसार की चीज़ों का सिमरन करता है और संसार के लोगों का सिमरन करता है, संसार की वस्तुओं का सिमरन करता है। मगर जो करना चाहिए वो है भजन, वो ये नहीं करता और शब्द धुन नहीं सुनता। लेकिन जो शब्द धुन सुनते हैं, जो भजन करते हैं और वाक्य में ही जीते जी मरते हैं, वो मरने के बाद भी नहीं मरते, वो जीते जी ही मर जाते हैं। क्योंकि भजन करने पर ये बात पक्की हो जाती है, क्योंकि हम और आप जो भजन करते हैं वो केवल एक कार्रवाई है। लेकिन जो वाक्य में ही शब्द धुन सुनते हैं, तो अगर आपको कभी उनके पास बैठने का मौका मिल जाए और बातचीत करने का अगर मौका मिले, तो फिर आप उनके साथ सुबह से लेकर शाम तक रहो और शाम से लेकर रात तक रहो, और कभी भी वो ज़्यादा नहीं बोलेंगे। वो जितनी इच्छा होगी उतना ही बोलेंगे, तो आप सुनना, क्योंकि उनकी कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो ज़रूरत के समय ही बोलते हैं और ज़रूरत जितना ही वो भोजन करते हैं और ज़रूरत के अनुसार ही वो समय लेते हैं। और आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा ये बात सुनकर, भजन करने वाला व्यक्ति चुप क्यों हो जाता है। और इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम जब भजन करते हैं तो हमें कुछ क्यों नहीं सुनाई देता। क्योंकि हमें सुनाई इसलिए नहीं देता क्योंकि हम सुनने के लिए और ही कुछ बैठते हैं और हम सुनते कुछ और हैं। हम बैठे तो भजन पर होते हैं और हमारा ध्यान बाहर की तरफ होता है, अपने काम धंधे पर होता है कि इस काम से हमें ये आ जाए, उस काम से हमें वो आ जाए। और कभी अगर गली में शोर हो रहा हो, वो सामने आ जाता है, तो वहाँ की हम इच्छा लेकर बैठते हैं और इच्छा के साथ साथ हमारे पास समय भी बहुत कम होता है और हम शारीरिक रूप से भी सिमरन कह लो, भजन कह लो, तैयार नहीं होते। लेकिन वाक्य में ही जो लोग भजन करते हैं और जो शब्द धुन सुनने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी भी शब्द धुन सुनने के लिए नहीं बैठते। वो पहले अपने आप को खोने के लिए बैठते हैं। इसलिए ध्यान रखना, शब्द धुन उन्हीं लोगों को सुनाई देती है जो आंखें बंद करके अपने आप में ही खो जाते हैं और जो उनके दिमाग में चल रहा होता है, तो पहले वो उन सभी चीज़ों को बाहर कर देते हैं, अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर देते हैं, साफ कर देते हैं। उनके मन में कुछ नहीं रहता और फिर उनकी इंद्रियां परेशान नहीं करती। वो इंद्रियों के झांसे में नहीं आते, वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि इंद्रियां और मन दोनों ही आत्मा के जो वास्तविक रूप हैं उसे जान चुकी होती है। यानी आत्मा की और मन की आपस में दोस्ती हो चुकी होती है और जो आत्मा है वो शब्द में लीन हो जाती है और इसीलिए आत्मा को शब्द अपने आप सुनाई देने लगता है। वो किधर से आता है, उन्हें कहाँ सुनाई देता है, ये उन लोगों से पूछो जो शब्द धुन सुनते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि शब्द धुन सुनते सुनते आदमी का जो शरीर है वो सुन्न हो जाता है और इस तरह सुन्न हो जाता है जैसे हम लेटे हों और जब हमारा हाथ किसी तरह से जब सिर के नीचे दब जाए या शरीर के नीचे दब जाए और जैसे हम कभी बैठे होते हैं तो हमारा पैर हाथ लगाते हैं तो वह सुन्न हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो पूरा शरीर ही सुन्न हो जाता है, उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं होती। यदि उसे थोड़ा सा हल्का सा भी धक्का दे दो तो वो गिर पड़ेगा। वो इस तरह से जैसे उसके अंदर आत्मा ही नहीं है, जैसे कोई पुतला हो। शब्द धुन सुनने वाली जीव आत्माओं को ही वाक्य में यह अनुभव होता है कि मरने के बाद क्या होता है। मरने के बाद
वाकई में यही होता है कि हमारा जो शरीर है वो मिट्टी हो जाता है। हमारी आत्मा जब इस शरीर से निकलती है तो एक बार मुड़कर इस शरीर को जरूर देखती है, और जिस व्यक्ति के साथ उसकी आसक्ति होती है और यदि वो सामने है और आसपास ही है तो उसे भी जरूर देखती है और फिर यहाँ से चली जाती है। और ये भी सच है कि वहाँ जाकर सच में कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है, और वो शब्द धुन सुनने पर ही आपको एहसास हो सकता है, इससे पहले नहीं हो सकता। अब आप ये समझो कि हम जब कोई भी बुरा काम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है, हम सभी से छुप कर करते हैं, और फिर भी हमें उन कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है, और वो भी जीते जी। और हम सोचते हैं कि हमें ये कष्ट मिल रहा है, तो जब हमने बुरा कर्म किया था तो हमने तो सबसे छुप कर किया था, हमें तो किसी ने देखा भी नहीं, तो फिर हमें उनकी सज़ा कैसे मिल सकती है। लेकिन उस समय हमें वो परमात्मा देख रहा होता है, और वो हमें कैसे देखता है, क्योंकि भाई वो परमात्मा हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, और हमारे इस शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, और ये पांचों तत्व उस परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। तो आप यकीन मानो कि इस सारे विश्व में इस समय 4000 से भी ज़्यादा धर्म हैं, तरह तरह के लोग हैं। जैसे कई गोरे हैं, काले हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा गोरे हैं और कई बहुत ही ज़्यादा काले हैं, लेकिन फिर भी बनावट सभी की एक जैसी है। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, यानी बिल्कुल एक जैसे ही हैं, और एक ही सिद्धांत से बच्चा जन्म लेता है। उसी तरह से जैसे हमारा जन्म हुआ है हमारे देश में, उसी तरह दूसरे देश में, इसीलिए सभी कुछ एक जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे हम माया के पीछे पड़े हुए हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, उसी तरह और देश के इंसान भी माया के पीछे पड़कर इधर उधर भागते फिरते हैं। इसलिए मरने के बाद यदि हम चाहते हैं कि हमें मालूम हो, हम इसके बारे में जानें, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ भजन करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। हम तो यही कहेंगे कि मरने के बाद ही क्यों, ये जानने की कोशिश करें कि क्या होता है। यदि हम शब्द धुन सुनने लग जाएं तो फिर हम जीते जी मरना सीख जाएंगे और हमें अपनी हस्ती का मालूम हो जाएगा।